यूनिवर्सिटी जो है हमारे साइंस कॉलेज के जस्ट बगल में थी। वहाँ पर जो है हमारे जो बैचमेट्स थे वो मैम एमए इंग्लिश का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे। तो बस हमको भी सब लोगों ने ऐसा बोला कि आयुषी तू हमेशा से स्कूल लाइफ से इंग्लिश हिंदी में इतने अच्छे मार्क्स लेती आई है, तो क्यों ना तू भी एंट्रेंस दे दे। तो बस मैम फ्रेंड्स लोगों के कहने कहने पर मस्ती में ही हमने वो एंट्रेंस दे दिया। अब मैम वो एंट्रेंस को उस समय 145 लोगों ने दिया था और उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। जी जी। 145 और जस्ट हमारे यहाँ रविशंकर में 30 सीट गिन के हुआ करती थी। तो मेरी उसमें पहली रैंक आई तो जब फ्रेंड्स ने देखा तो मुझे बोला कि देखो तुम जिस चीज से दूर भाग रही थी वो तुम चाहती, तुम्हारे भाग्य में कहीं ना कहीं वो चीज है कि तुम आगे उस चीज में बढ़ो। बस मैम तब से हमने जो अपनी डगर थामी तो फिर अभी तक तो थमे नहीं है। फिर दोस्तों के कहे अनुसार दोस्तों के साथ ही हमने रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया मैम। और आज हम जो कुछ भी हैं, बहुत ज़्यादा एज नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी भी लर्निंग स्टेज चल रहा है। लेकिन आज जो कुछ भी हैं उसका पूरा श्रेय पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी को ही जाता है। ये वहाँ के प्रोफेसरों का मार्गदर्शन ही मुझे मिला जो मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मैं बन पाई। एक माता पिता की शिक्षा, दूसरा गुरुजन और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे प्रोफेसर थे उन सबका मार्गदर्शन रहा। तो मैम सबके साथ से सबके मार्गदर्शन से जो है मैंने बहुत अच्छे से अपना एम इंग्लिश पास किया। एम इंग्लिश में भी मेरे अच्छे परसेंट बने। और एम इंग्लिश करने के पश्चात मैम जब हम एम इंग्लिश कर रहे थे तभी हमारा रिजल्ट भी नहीं आया था और हमारी पहली जॉब लग गई थी सांदीपनी एकेडमी कॉलेज में। तो हमारे पास मार्कशीट तक नहीं थी ले जाने के लिए, जस्ट ऑनलाइन वाला जो मार्कशीट होता है उसके सॉरी उसके सहारे हमने वहाँ ज्वाइन किया कॉलेज। कॉलेज ज्वाइन किया मैम। जी। पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो हमारा डेवलप हो गया। देन फिर उसके बाद वहाँ की पढ़ाई करते करते वहाँ पर ऐसा था मैम हमारा बीएड नहीं हुआ था और हम बीएड वाले बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो बस वहीं से पढ़ते पढ़ाते ही हमने बीएड की भी अपनी शिक्षा प्राप्त की। साथ में जो है इसी दौरान हमने ट्रांसलेशन में डिप्लोमा किया और फ्रेंच में डिप्लोमा किया। तो वहाँ पर 2 साल पढ़ाने के पश्चात मैम कोटा में, यही रायपुर कोटा में विवेकानंद कॉलेज है, वहाँ पर हमने 8 महीने की अपनी 8 महीने हमने वहाँ पढ़ाया। और अभी वर्तमान में श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा रहे हैं। जी चलिए मैम। जी, और बहुत अच्छा इसके लगा अलावा आपकी मैम शिक्षा साथ में दीक्षा अभी के हम बारे जो में है जान के। पीएचडी हमने ज्वाइन की है तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में ही हम पीएचडी की पढ़ाई वहाँ से कर रहे हैं। जी जी। बहुत अच्छा लगा आपकी सारी पढ़ाई-लिखाई और सबकी चीज़ों के बारे में जानकर। आपने अंतर्राष्ट्रीय लेखन भी किया बिल्कुल है, मैम। इसके बारे में जी थोड़ी जी जैसा बताइए? कि मैंने मैम आपको अपने पहले प्रश्न के उत्तर में ही बताया कि कहीं ना कहीं हर एक चीज की जो शुरुआत हुई है लेखन से जुड़ी हो, साहित्य से जुड़ी हो। जब मैं साहित्य की विद्यार्थी बनी तभी से मैम मेरा लेखन के प्रति भी जो है वो रुझान बढ़ा। असल में जैसा कि मैंने पापा जी के बारे में बताया, ये जो लिखने का अगर मैं इंस्पिरेशन बोलूं तो मुझे वो मेरे पापा जी से ही मिला। मैंने अक्सर पापा जी को देखा है कि वो जब ऑफिस से आते हैं खाली समय में बैठे रहते हैं और कभी कुछ उनके मन में रहता है या सामाजिक कुछ हो जाता है तो वो उन चीज़ों को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया करते हैं। तो मैम पहली जो हमारी कविता छपी थी, पहली बार जो हमारे द्वारा लेखन कार्य किया गया था वो महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में क्लास 10th में किया गया था। कि जो हमारे स्कूल की मैगजीन निकलती है उस मैगजीन में हमारी पहली जी। कविता मेरा पर्यावरण ये छपी थी। वो छपी तो उस कविता की स्कूल की प्रिंसिपल ने बहुत सराहना की, पापा जी को बुलाकर पीटीएम में विशेष बोला कि आप अपनी बेटी को इस चीज में आगे बढ़ाइए। लेकिन ये सफर जो था ना मैम, आगे पढ़ाई लिखाई और दुनिया भर की दूसरी चीजें आ गई तो वो वही थम गया था। इसके पश्चात मैम जब हम एमए कर रहे थे रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में तो यहाँ जो हमारे विभाग की विभाग अध्यक्ष थी प्रोफेसर शैल शर्मा मैडम, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जी। तू इंग्लिश की विद्यार्थी है लेकिन तू इतना अच्छा हिंदी लिखती है तो क्यों नहीं लिखती है। तो वहां से हमें इंस्पिरेशन मिला मैम। और 2018 में हमारी पहली किताब जो है, जो एक्चुअल जर्नी जो शुरू हुई वो 2018 से शुरू जी। हुई। और तो मैम जब हम एमए कर रहे थे तो एमए करते करते ही हमारा जब सेकंड सेमेस्टर था एमए का तभी हमारी जो है पहली किताब प्रकाशित हो चुकी थी। किताब का शीर्षक था जी। जीवन के रंग कुछ मेरी नजर में। और मैम ये जो शीर्षक हमने रखा ना इसके पीछे की भी कहानी यही है कि जैसे टाइटल ही बता रहा है कि जीवन के रंग
उम्र तक हमने जितने जीवन के पड़ाव जिए और जितने रिश्ते आप देखेंगे तो हमारी किताब में, ऑनलाइन मेरी सारी किताबें अवेलेबल हैं, तो हमारी किताब में, मैम इस किताब में जीवन के रंग कुछ मेरी नज़र में पूरा बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक के जितने जो इवेंट्स हैं वो सारी चीजें मैंने अपनी किताब में दर्शाई गई हैं। और वो वहां से जो जी। सफर शुरू हुआ है मैम, तो सफर थमा नहीं, उसके बाद हमारी 13 किताबें प्रकाशित हुई और एक किताब जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी सेलेक्ट हुई। साथ में मैम किताबों के लिए जी। हमें अलग अलग विभिन्न मंचों के द्वारा सम्मान भी मिला और एक हमें अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला मैम बेल्जियम से। उसमें हमारा बेस्ट पोइट ऑफ द ईयर में 2021 में उसके लिए हमारा नाम नॉमिनेट हुआ था और वो हमें सम्मान प्राप्त किस हुआ। मेरा प्रश्न वही था, जो मेरा बेसिक प्रश्न वही था कि अंतर्राष्ट्रीय लेखन में जो है उसका नाम बता दीजिए, किसके लिए आपको बेल्जियम जी से मैम। पुरस्कार मिला, कौन सी बुक जी थी? जी मैम, हमारी जो बुक है उसका नाम है फेसेस ऑफ इंडिया। फेसेस ऑफ इंडिया, उसके लिए आपको बेल्जियम जी से मैम पुरस्कार मिला। बिल्कुल। जी, यही जी जानना चाहती थी। अच्छा, इसके अलावा 9 भाषाओं में कि डिजिटलीकरण के बारे में आप जी कुछ कर रही हैं, तो वो सब क्या है वो जी आप जी, बता जैसा दीजिए। कि मैम हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में हम पीएचडी कर रहे हैं। तो पीएचडी क्योंकि रिसर्च वर्क है मैम, तो इसमें अनुसंधान रिसर्च इसका विशेष महत्व है। तो इसी के चलते मैम अभी हमें 1 साल हो गया, आईआईएससी बैंगलोर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, वहाँ पे हम प्रोजेक्ट मैनेजर के जी। रूप में कार्यरत हैं। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वहाँ वर्क फ्रॉम होम हमारा आईआईएससी बैंगलोर से चल रहा है। तो मैम इसमें 9 भारतीय भाषाएं, जिनमें है हमारी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी भी इंक्लूड है। छत्तीसगढ़ी, मैथिली, जी। जी। भोजपुरी, मगधी, जी। इन सारी भाषाओं पे, ऐसी 9 भाषाएं हैं जिन पे काम हो रहा है। और मैम इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है हम इन 9 भारतीय भाषाओं को संरक्षण करना चाह रहे हैं, इनका हम डिजिटलीकरण तो कर उसका रहे हैं। डिजिटलीकरण कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, 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 ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर मैम हम इन भाषाओं को गूगल पे ला रहे जी, हैं। जी, जैसे आज हमारी हिंदी और दैट्स राइट। अंग्रेजी अवेलेबल है, बिल्कुल इसी प्रकार से इन 9 भाषाओं का हम डिजिटलीकरण कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी। अच्छा, तो मीन्स कि सर्च इंजन पे आ जाएंगी इन भाषाओं को, ये सर्च जी इंजन पर आ जाएंगी, इनसे हम सर्च कर सकते बिल्कुल हैं मैम। कोई भी चीज़। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो हमारी लोक भाषा है इनको भी आगे आना जी चाहिए। आप उसमें भी सहयोग दे रही हैं। आप कुछ समाज सेवा भी कर रही हैं, मैंने पढ़ा आपके बारे में, कुछ बच्चों को ट्यूशन देना, उनकी फीस भरना और ऐसा भी कुछ मैंने आपके बारे में पढ़ा। आप एक बहुत छोटी उम्र की लड़की हैं और पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, समाज सेवा भी कर रही हैं, उसके जी बारे में भी जी थोड़ा सा बता दीजिए जिससे लोग मैम, प्रेरित समाज हों। सेवा का सफर ऐसा है कि जब इसकी जो प्रेरणा हमें मिली, समाज सेवा के फील्ड में जो हम आए, वो हमने इसकी शुरुआत घर से की। और इसकी शुरुआत में हमने जी। ट्यूशन पढ़ा कर की। जब हम स्वयं 12th में थे, तो उस समय हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहा करते थे, तो हमने देखा कि आसपास के जो सिक्योरिटी गार्ड के जो बच्चे हैं ना, वो बेचारे, अब क्योंकि समय इतना, महंगाई इतनी जोरों तोरों पर है, जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है वो कैसे 1,000 रुपए की ट्यूशन अपने बच्चे को लगा दे। तो मैम जब हम खुद स्वयं 12th जी। में थे तब हमने इन लोगों को देखा, तो गार्ड भैया लोग जो हैं वो मम्मी से अक्सर कहा करते थे कि मैडम देखिए ना, बच्चों को कहाँ ट्यूशन भेजें, कैसे करें, सैलरी इतनी कम है, पढ़ाई इतनी कमर तोड़ रही है बच्चों की। तब मुझे शिक्षा मिली कि अगर मैं अपने से छोटों को तो पढ़ा ही सकती हूँ। तो मैम छोटों को पढ़ाना हमने शुरू किया। फिर जब हम स्वयं 12वीं में थे तब हमारे पास 4 12वीं के बच्चे पढ़ने आते थे और ये सारे गार्ड भैया के ही बच्चे थे। तो इस तरीके से मैम 9 बच्चों के साथ हमारी पहली बैच शुरू हुई और धीरे धीरे करके जो है हमने 3 बैचेस पढ़ाई एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और बच्चे हमारे बढ़ते गए। और क्योंकि मैम मुझे पढ़ाने का शौक जो है 2014 से ही रहा है, तो पढ़ाई हमेशा मेरी टीचिंग का अभिन्न हिस्सा रही। उसके बाद मैम जब भगवान ने थोड़ी सी हमको आर्थिक स्वयं के दम पर जब थोड़ी सी आर्थिक मजबूती दी, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं पढ़ सकती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा कमा सकती हूँ, तो मैं इसके द्वारा एक बच्चे का अपने लेवल पे जो हो सके, मैं उसके लिए, जो बच्चा अपनी फीस वहन करने में सक्षम नहीं है, उसकी जो मदद कर सकूं। तो मैम 2020 से जो बहुत है अच्छी। फिर हमने हर साल ये संकल्प लिया कि कम से कम एक बच्चे की हम पढ़ाई का खर्चा उठाएं। तो मैम तब से ये अनवरत अभी तक जारी है और हर साल, पिछले 2 साल में मैंने पीजीडीसीए में एडमिशन कराया बच्चे का, और हर साल मैं एक बच्चे का एडमिशन अपनी ओर से कराने का भरपूर प्रयास करती हूँ कि उसको मैं मदद कर पाऊँ। इसके अलावा मैम हम बहुत सारी, हमारे छत्तीसगढ़ की अलग अलग संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं और अपना भरसक प्रयास करते हैं कि पैसे से मदद नहीं, पैसे के अलावा भी किसी तरीके से अगर किसी की मदद हो पाए तो उसमें हमारा सहयोग रहता है मैम।
बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि हर मदद पैसे की नहीं होती है। सब लोग ये सोच के रुक जाते हैं कि हमारे पास जी, पैसा नहीं है, हम दूसरों की मदद कैसे करें? लेकिन शिक्षा-दीक्षा बिल्कुल। देकर, मॉरल सपोर्ट देकर बहुत जी तरीकों मैम, से जैसे मदद मैम की आप जा यकीन सकती नहीं है। आप करेंगे, बहुत अच्छी मेरी 8वीं कक्षा से लेकर अभी तक की जितनी किताबें, वो मैंने हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सभी बच्चों को डोनेट करी। आज भी आप देखिए, अगर मैं किसी मैं से मिल, आपकी अगर आज भी मैं आपकी हर बात पे यकीन करूँगी। अगर आज भी मैम हमारी जी। आपसे मुलाकात ये फेसबुक पर ना होकर लाइव होती, तो हमारी किताब आपको ज़रूर हम भेंट करते। ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि किताबें सबसे बड़ा तोहफ़ा है, जो व्यक्ति को जी। कहीं तक भी असीमित स्थान तक पहुँचा सकती हैं। तो जी, बहुत मुझे बहुत खुशी हुई आपकी किताब पढ़कर, अगर वो मुझे मिलेगी। मैं आपको बहुत अच्छा-अच्छा सुनकर आप बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आपकी अपनी स्वयं की शिक्षा-दीक्षा भी बहुत अच्छी रही, आपका सफ़र भी मज़ेदार रहा। इसके अलावा आप और भी लोगों को शिक्षित करने में सहयोग दे रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आप युवा उसमें वर्ग में आती हैं, और अगर आज का युवा ऐसा है, तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। बहुत अच्छा लगता है ये सब जी देखकर। मैम, आपके बारे में ये जानना चाहूँगी कि सबला कुटुंब से कैसे आपका जुड़ना बिल्कुल मैम। हुआ? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैं आज जी, के इस कार्यक्रम में सबला कुटुंब ने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं वीना मैम, आपका और पूरी समस्त टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लेकिन ये अभिनंदन तब तक अधूरा है मैम, जब तक कि मैं श्रीमती अर्चना वोरा जी, मेरी बहुत प्यारी आंटी हैं, उन्होंने एकदम मुझे जी, माँ जैसा प्रेम दिया हुआ है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की ही रायपुर की निवासी हैं श्रीमती अर्चना वोरा आंटी जी, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। ये उनका ही मुझे कहना था कि आयुषी, तुम भी सबला कुटुंब से जुड़ो। क्योंकि मैम, जैसा कि हमारे ग्रुप का नाम ही अपने आप को क्लियर कट सब पूरे ना किसी पहचान का मोहताज नहीं है कि सबला कुटुंब ये प्रॉपर महिलाओं का ही ग्रुप है। और हम अपने प्रयास के द्वारा, सबला कुटुंब अपने प्रयास के द्वारा महिलाओं को स्वावलंबन प्रदान कर रहा है कि किस प्रकार वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। इसमें सारी घरेलू महिलाएं ही हैं और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं हैं, जो अपनी जी, अपने अपनी शिक्षा दीक्षा के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा अपनी स्वयं की पहचान स्थापित कर रही हैं। तो इसके लिए मैम अर्चना वोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी ही ये प्रेरणा थी जिसका आज फल है कि हम ये लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो ना सिर्फ सबला कुटुंब की पूरी टीम को, विशेषकर अर्चना वोरा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम। आप भी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में शरीक किया, बोलने का मौका दिया। ये सब मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आप लोगों से जुड़ पाई। हमारा भी सौभाग्य है, यहाँ पे सुनने वालों का, जो भी सब सुन रहे हैं, उनका भी बहुत सौभाग्य है, जो आपको देख पा रहे हैं, उनका सौभाग्य, जो बाद में देखेंगे इस वीडियो को, उनका भी सौभाग्य है कि हम सब आपको सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं आपके विचारों को, आपकी किताबें पढ़ने को मिलेंगी, तो हमें बहुत बिल्कुल अच्छा मैम। लगेगा। आप जैसे लोग समाज में आ रहे हैं, आप युवा अगर इस तरह का है, तो हम लोग मतलब कि आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ, सब लोग सही दिशा में जा रहे हैं। नहीं तो आजकल बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, तो एक शंका सी उत्पन्न होती है, लेकिन आप जैसे लोगों से मिलके अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर महिलाएं जुड़ी हुई हैं सबला कुटुंब जी से, तो उनसे जुड़ी हुई महिलाओं को आप क्या संदेश देना मैम, चाहेंगी? आपको क्या लगता है कि बिल्कुल। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी। पहली बात तो वीना मैम जो कर रही हैं, ये काम मैम बहुत सराहनीय है कि घर से निकल के जी, उन्होंने इतना अच्छा ग्रुप बनाया, इतनी अच्छी पहल की। जैसे ये लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम भी है, तो आप देखिए इसको कितना अच्छा टाइम, कितना सूटेबल रखा गया है कि दिन भर महिलाएँ सब बिज़ी रहती हैं अपने काम-काजों से। तो ये रात का 9-10 बजे का समय ऐसा है कि अब पूरा चूल्हा-चौका छोड़कर थोड़ी देर खुद के साथ वक़्त गुज़ारा जाए और कुछ अच्छा इंटरेक्शन किया जाए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखा जाए। सभी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी मैम कि हम तो नारी हैं, हमसे ही इस दुनिया की उत्पत्ति हुई है, तो नारी तो सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर कोई नारी को द्विज लिंग या सेकंड सेक्स अगर डिक्लेयर करता है, तो वो व्यक्ति बहुत ही गलत है और कोई भी काम बड़ा-छोटा नहीं होता। हम सब एक बराबर हैं, समान हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। अपने आप को स्वयं इज़्ज़त हमें देनी होगी, तब कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी इज़्ज़त कर पाएगा। और अपने लेवल पे, चाहे हमारा बैकग्राउंड रूरल हो, चाहे हम अर्बन बैकग्राउंड से हों, चाहे हमारी शिक्षा 8वीं पास हो, चाहे हम बीएड पास हों, हम अपने लेवल पे जो भी कर सकते जी, हैं, वो प्रयास हमें करना चाहिए। और आज का ज़माना ऐसा है कि इसमें बिल्कुल ये आज के ज़माने की माँग है कि हम सभी स्वावलंबन की ओर बढ़ें, सेल्फ डिपेंडेंट रहें, चाहे हम पढ़े-लिखे हों, चाहे हम पढ़े-लिखे ना हों। तो मैं महिलाओं को यही शिक्षा जी। दूँगी कि आप सभी सबला कुटुंब से जुड़िए, वीना मैम से जुड़िए और जितना हो सके आप सब सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, बिकॉज़ आज का समय ऐसा है कि कल किसी ने नहीं देखा है।
तो सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएँगे तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके सामने हमें बहुत झुकना पड़े। सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी इज़्ज़त करेगी। और सबसे पहले आप स्वयं अपने आप को पसंद करें, अपने आप से प्रेम करें और खुद को इज़्ज़त दें, खुद को इम्पोर्टेंस दें, तो डेफ़िनेटली दुनिया से भी आपको इज़्ज़त और इम्पोर्टेंस मिलेगी। ठीक, आपकी बात मुझे समझ में आई और बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप छोटी हैं उम्र में लेकिन बहुत अनुभव से ये बातें कह रही हैं। मुझे पता नहीं आपके पास इतना सारा अनुभव कैसे आया। शब्द आपके बहुत अनुभवी हैं कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, स्वयं से प्यार करें, इसके अलावा इंडिपेंडेंट रहें। बहुत अच्छी सलाह। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और मुझे पता लगा कि आपको किसी सीरियल में भी ऑफर मिला था, किसी कारण से आप नहीं कर जी, पाई। मुझे लगता है अगर आप वहाँ सेलेक्ट होती तो हमें भी देखने को मिलता, बहुत अच्छा जी लगता। मैम। खैर आगे के लिए शुभकामनाएं। कोई बात नहीं, ये सब इस अवसर आते हैं जाते हैं, हो सकता है नेक्स्ट आपको कभी कोई अवसर बिल्कुल। मिले। वो क्या था बताइए, किस सीरियल में जी, आपको काम करने मैम का ये अवसर मिल रहा था? कलर्स टीवी में चैनल आता है, कलर्स टीवी में प्रोग्राम आता है ससुराल सिमर का, तो उसका भी सीज़न 2 कोरोना काल में शुरू हुआ था। तो मैम इसकी जो शूटिंग है वो अच्छा। दिल्ली में ताजमहल के बाहर हो रही थी। तो हमें इनके जो प्रोड्यूसर हैं, उनका हमें कॉल आया और उन्होंने हमें बोला कि आयुषी हम चाहते हैं बच्ची का रोल करना है, बेटी का रोल करना है। मुश्किल से 15-20 एपिसोड का छोटा ही रोल रहेगा लेकिन हम चाहते हैं कि तुम यहाँ आओ, दिल्ली आओ और जॉइन करो। तो मैम हमारी इच्छा तो थी लेकिन पापा जी को ये थोड़ा पसंद नहीं आया और उस समय कोरोना ज़ोरों पर था। तो पापा बोले कि क्या छोटा-सा रोल करने इतनी दूर जाओगी, अपनी पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो, एग्ज़ाम सर पे हैं। तो इस वजह से हम कर तो नहीं पाए लेकिन ये अवसर मिला तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। इसके पीछे का भी हम आपको एक बैकग्राउंड बता रहे हैं मैम। ऐसा ही हमारे पापा जी के भी साथ हुआ था कि एक मूवी आई थी 1930 में, मीना करके। उसमें पापा जी को भी रोल ऑफर हुआ था मेन हीरो का, जो कि बाद में वही रोल धर्मेंद्र जी ने निभाया। तो उस समय पापा जी ने खुद जॉइन नहीं किया, तो अभी बिटिया को भी जॉइन नहीं करने दिया। ऐसा मैं अक्सर कहती हूँ, लेकिन पर्सनली मैम एक्टिंग तो मेरा पैशन नहीं है। राइटिंग और टीचिंग ही मेरा पैशन है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी को कंटिन्यू करूँ और इसी फील्ड में कुछ ऐसा। जी। बहुत प्यारी हैं आप, आपकी बातें भी बहुत प्यारी हैं और आपका शायद हाँ कनेक्शन होके है। जी आप सुन पा रही हैं मैम। मुझे? जी। हाँ, आपसे की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें चुलबुली हैं और अनुभव से भरी हैं, प्यारी हैं। आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। पूरी सबला कुटुंब की टीम की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से आपको थैंक शुभकामनाएँ। यू आपका वेरी मच भविष्य मैम। उज्जवल हो। दिल से आपका तो धन्यवाद, सबका अगले कुटुंब का धन्यवाद। मान रचें और आगे आपको नए-नए जी। अवसर मिलें। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद वेरी आपका। मच। जय आदर श्री प्रणाम।